हेलो स्टूडेंट्स, आयोनिक फ्रेमवर्क का चैप्टर 2 है। चैप्टर फर्स्ट पढ़िए तो ये वीडियो समझ में आएंगे आपको। चैप्टर फर्स्ट में हमने आयोनिक को इंस्टॉल कर लिया था अपने पीसी में। कमांड ओपन कर लीजिए यानी कि CMD को। पहले लोकेशन चूज़ कीजिए कि कौन से लोकेशन पे आप एप्लीकेशन के फाइल्स को रखोगे। तो मैं चाहता हूँ मैं डेस्कटॉप लोकेशन पे ही एप्लीकेशन के फाइल्स को रखूँ। तो कमांड के अंदर सबसे पहले डेस्कटॉप को एक्सेस कीजिए। एक्सेस करने के लिए राइट करेंगे CD डेस्कटॉप और एंटर प्रेस करेंगे। देखिए डेस्कटॉप ओपन हुआ। अब कमांड राइट कीजिए आयोनिक स्टार्ट। उसके बाद एप्लीकेशन का नाम डिफाइन करेंगे। जो नाम आप देना चाहते हो वो नाम दो। जैसे मैंने वेब नाम दिया, उसके बाद टेम्पलेट का नाम देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टेम्पलेट का नाम डिफाइन कीजिए टैब्स। टेम्पलेट क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क चूज़ करने को बोला जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट एंगुलर होता है, आप एंगुलर ही रहने दो क्योंकि मैं एंगुलर की थोड़ा सा ट्रेनिंग आपको दूंगा। एंटर प्रेस कीजिए। इसके बाद आपके सामने मैसेज आएगा इंटीग्रेट योर न्यू ऐप विथ कैपेसिटर। आप यहाँ पे येस करके यानी कि वाई राइट करके एंटर प्रेस करो। इंटरनेट कनेक्शन ऑन रखेंगे। ये सारा कुछ करते वक्त थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और अपने आप एप्लीकेशन का पूरा फाइल प्रिपेयर होके आपके डेस्कटॉप पे जाएगा। तो जिस नाम से आप एप्लीकेशन क्रिएट करोगे उसी नाम से डेस्कटॉप पे या जो भी लोकेशन आपने चूज़ किया होगा वहाँ फोल्डर बनेगा और इसके अंदर ज़रूरत की सारी फाइल्स ऑटोमेटिक आयोनिक रख देगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन पे काम कर पाओगे। जब तक यहाँ पे फाइल प्रिपेयर हो रहा है हमारे वेबसाइट पे एक बार विजिट कीजिए webinstitute.com। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे ऑनलाइन क्लासेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो सके। ज़रा देखिए कुछ देर के बाद आपसे पूछा जाएगा क्रिएट फ्री अकाउंट, तो इसको नो कर दीजिए अभी के लिए। एन राइट करके एंटर प्रेस कीजिए। इतना करने के बाद ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो जाएगा। देखिए प्रिपेयर होने के बाद वापस ऐसा मैसेज आएगा। ज़रा रन करके इसे चेक करते हैं। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए फ़ोल्डर ओपन करेंगे। तो देखिए डेस्कटॉप ओपन है। पहले से हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है वेब उसके नाम से फ़ोल्डर बना यहाँ पे। अब इस फोल्डर को यहाँ पे ओपन कीजिए। मैंने राइट किया CD वेब। ऐसा करने से कमांड में फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। जब ये फ़ोल्डर ओपन हो जाए तो आयोनिक एप्लीकेशन को रन करने के लिए कमांड राइट करेंगे आयोनिक सर्व। तो ये सारा कुछ नोट्स में डिफाइंड है। आप ये नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। अभी चेक कीजिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन, वहाँ एक लिंक मिलेगा जहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी जो भी पढ़ने वाले हैं सारा चीज़ आपके नोट्स में है। आप उसे केयरफुली पढ़ सकते हो। वीडियो देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ज़रा देखिए कुछ देर में कंपाइल होने के बाद आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ब्राउज़र में रन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ प्री डिफाइंड डिज़ाइन आया जैसे टैब 1, टैब 2, टैब 3। ये ऑटोमेटिक कैसे आ गया? हमने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी ये आ गया। ज़रा इसको समझिए। हमने क्या कमांड राइट किया था? आयोनिक स्टार्ट वेब टैब्स। तो ये तो डिफ़ॉल्ट कमांड हो गया जिसके माध्यम से आयोनिक के फाइल को हम प्रिपेयर करेंगे। ये तो एप्लीकेशन का नाम हो गया वेब। और ये जो टैब्स हमने राइट किया था इसे कहा जाता है टेम्पलेट। तो आयोनिक आपको प्री डिफाइंड कुछ डिज़ाइंस प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन का, उन्हीं डिज़ाइंस को कहा जाता है टेम्पलेट। तो जैसे वेब नाम का एप्लीकेशन प्रिपेयर करते वक्त हमने लास्ट में टेम्पलेट का नाम दिया था टैब्स, जिसकी वजह से ऐसा डिज़ाइन आया। अगर हम लास्ट में टेम्पलेट का नाम कुछ और देते, जैसे यहाँ देखें नोट्स में डिफाइंड है, अगर हम साइड मेन्यू देते तो कुछ और प्रकार का डिज़ाइन ऑटोमेटिक आता। लेकिन अगर हम सब कुछ कस्टम करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, जैसे देखिए यहाँ पे जो डिज़ाइन आ रहा है मैं चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भी नहीं आए, एकदम ब्लैंक डिज़ाइन आए जहाँ मैं शुरू से एकदम कोडिंग को करके खुद से डिज़ाइन प्रिपेयर करूँ। तो उसके लिए हम टेम्पलेट का नाम डिफाइन करेंगे ब्लैंक। ओके, तो सीखने की शुरुआत हम ब्लैंक से करते हैं, यानी कि जब भी हम सीखेंगे तो जो पहला एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे उसमें टेम्पलेट का नाम होगा ब्लैंक, ताकि हमें ब्लैंक पेज मिले, पहले से कुछ भी बना हुआ ना मिले और फिर हम शुरू से स्टेप बाय स्टेप कोड कर सके। तो चलिए ब्लैंक का इस्तेमाल करने के लिए पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ऐसे कट कर दीजिए। कट करने के बाद जो फोल्डर हमने प्रिपेयर किया था उसे आप डिलीट कर दो ताकि आप इसी नाम से एप्लीकेशन बना सको। किसी और नाम से बनाना है तो इसको डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे वेब के नाम से ही बनाना है, इसीलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ज़रा देखिए डिलीट हो गया। वापस कमांड को ओपन कीजिए और डेस्कटॉप को ऐसे एक्सेस कर लीजिए।
अब एप्लीकेशन को प्रिपेयर कीजिए, यहाँ राइट कीजिए आयोनिक स्टार्ट, उसके बाद एप्लीकेशन का नाम डिफाइन कीजिए वेब, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्या इस्तेमाल करेंगे, ब्लैंक, एंटर प्रेस कीजिए, फिर से एंटर प्रेस कीजिए, येस नो पूछा जाए तो वाई राइट करके एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ भी कुछ देर के बाद आपसे पूछा जाएगा आयोनिक पे अकाउंट बनाना चाहते या नहीं, तो एन राइट करके एंटर प्रेस कीजिए। देखिए डेस्कटॉप आ गया फिर से। अब एप्लीकेशन के फोल्डर को एक्सेस करेंगे CD वेब के माध्यम से। अब एप्लीकेशन को रन कीजिए, राइट कीजिए यहाँ पे आयोनिक सर्व, एंटर प्रेस कीजिए। वेट करना है आपको, कंपाइल होकर ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन ब्राउज़र में रन हो जाएगा। ज़रा देखिए रन होने के बाद ऐसा दिखा। तो अगर आप ब्लैंक का इस्तेमाल करोगे यानी कि ब्लैंक टेम्पलेट का, तो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन कुछ ऐसा आएगा और सीखने की शुरुआत यहीं से करनी चाहिए। अब चलिए ज़रा कमांड को ऐसे मिनिमाइज़ कर देंगे और कोई भी फेवरेट टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। जैसे मैंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन किया, जो फोल्डर हो आपके एप्लीकेशन का उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद जो आपको फाइल्स दिखे एप्लीकेशन का, इसमें आपको src फोल्डर में जाना है, फिर ऐप नाम के फोल्डर में जाना है, उसके बाद होम नाम के फोल्डर में जाना है और इसी में आपको दिखेगा homepage.html। आप इसको ओपन कर लो। यहाँ जो कोड आप देखोगे इस पेज में यानी कि homepage.html वाले पेज में, इसी के माध्यम से ये डिज़ाइन प्रिपेयर किया गया है। अगर आपको ब्लैंक को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर दो। जो एप्लीकेशन का नाम आप रखना चाहते हो वो आप डिफ़ाइन कर दो। मैंने एप्लीकेशन का नाम डिफ़ाइन कर दिया वेब इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप सेव करोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो ब्राउज़र होगा वो रिलोड हो जाएगा और रिजल्ट आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ कमांड ओपन है और जब तक कमांड ओपन रहेगा ऑटोमेटिक ये रन होता रहेगा जब जब आप अपने प्रोग्राम को चेंज करके यहाँ पे सेव करोगे। ओके, अब यहाँ ये देखिए आपको डिव कंटेनर दिखेगा, इसके अंदर की सारी कोडिंग को आप रिमूव कर दो। ओके, अब यहाँ पे हम कोडिंग करना शुरू करेंगे। अगर इसके अंदर से कोड को रिमूव करेंगे तो रन करने के बाद देखिए एकदम ब्लैंक दिखा। याद रखिए यहाँ जो भी कोड करेंगे वो बिल्कुल सेंटर में दिखेगा, हॉरिजेंटली और वर्टिकली। जैसे देखिए मैंने डमी कंटेंट राइट करके सेव किया, पेज रिलोड करता हूँ, देखिए हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में दिखा। इस वीडियो में हमें आयोनिक में बटन्स को बनाना सीखना है। शो बटन्स कैसे बनाएंगे, शो देखिए मार्कअप के शब्दों में यहाँ टैग्स इस्तेमाल करेंगे। यहाँ राइट करेंगे आयोन बटन, यानी कि इस टैग को शुरू करेंगे HTML के शब्दों में और इसी टैग को ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये कोई HTML का डिफ़ॉल्ट टैग नहीं है, बल्कि ये आपको आयोनिक प्रोवाइड करता है। अब इस बटन के अंदर आप क्या राइट करना चाहते हो वो आप डिफ़ाइन कर दो। जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया वेब इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेज। सेव कीजिए इसको, देखिए ऑटोमेटिक बटन प्रिपेयर हो गया ऐसा। अगर आपको डिफ़ाइन करना है कि इस पर क्लिक करने के बाद क्या खुलेगा, तो जिस तरह से आप HTML के टैग में एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हो वैसे ही यहाँ भी आप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लिक करने के बाद जो भी खुलेगा वो href एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफ़ाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया https:/webinstitute.com। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये वेबसाइट खुल जाएगा। मैंने सेव किया, जैसे ही आप सेव करोगे पेज रिलोड हो जाएगा। आप यहाँ क्लिक करके चेक करो, देखिए वेबसाइट ओपन हो गया। जरा बैक कीजिए यहाँ से। बटन में और क्या क्या डिज़ाइन इंप्लीमेंट कर सकते हो उसके लिए नोट्स को रीड कीजिए। तो ये जो बटन है इसको कस्टमाइज़ करने के लिए आपको कई प्रकार के एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज़ मिलते हैं, आप उनका इस्तेमाल करोगे। जैसे अगर बटन का साइज़ चेंज करना है तो साइज एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे और साइज चूज़ कर लेंगे लार्ज या स्मॉल। यहाँ जाइए, देखिए ज़रा मैं आयोन बटन में इस तरह से साइज़ नाम का एट्रीब्यूट सेट करता हूँ और इसका साइज़ डिफ़ाइन कर देता हूँ लार्ज। मैंने सेव किया, जैसे ही आप सेव करोगे ऑटोमेटिक ये रन हो जाएगा। देखिए लार्ज बटन आपको दिखा। सेम उसी प्रकार से साइज़ का वैल्यू स्मॉल भी है, आपके नोट्स में डिफाइंड है। आप स्मॉल राइट करके सेव करो, देखिए कुछ ऐसा दिखा आपको। आयोनिक आपको कई प्रकार का डिफ़ॉल्ट कलर प्रोवाइड करता है। ये कलर एप्लीकेशन फ्रेंडली होता है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो कलर्स फेमस है वो सारा कलर आपको आयोनिक प्रोवाइड करता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप इसी में कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैं बटन का साइज़ बदल देता हूं, जैसे मैंने बटन का साइज़ रखा लार्ज। कलर एट्रीब्यूट का ऐसे इस्तेमाल कीजिए। डेंजर रन करता हूं, देखिए रन करने पे ऐसा दिखाई दिया।
तो ये पहला बटन था। इसके अलावा और भी बटन्स बनाना है तो सेम इसी प्रकार से आयोन बटन टैग को शुरू करेंगे ऐसे, और फिर इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि यहाँ क्या राइट करना चाहते हो। जैसे मैंने डिफाइन किया क्लिक मी, क्लिक करने के बाद कुछ ओपन करना है तो href का इस्तेमाल करेंगे, कुछ भी ओपन नहीं करना है तो href को आप छोड़ दो। कलर का इस्तेमाल मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ कलर का इस्तेमाल कर लिया डार्क। रन करके टेस्ट कीजिए, देखिए कैसा दिखता है, ऐसा कुछ दिखाई दिया। यहाँ भी अगर साइज़ बढ़ाना है तो क्या करेंगे, इसमें हम साइज़ नाम के एट्रीब्यूट को पास करेंगे और लार्ज साइज ऐसे डिफाइन कर देंगे। सेव करके रन करने पे देखिए कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो ऐसे ही आप कलर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे और एक एक करके वैल्यू आप चेंज करोगे, अपने आप आपको पता चलेगा कि कौन से वैल्यू से कैसा कलर आता है। अगला है एक्सपैंड एट्रीब्यूट, इस्तेमाल कीजिए ज़रा एक्सपैंड एट्रीब्यूट का। मैं एक बटन को रिमूव कर देता हूं और एक ही बटन रखता हूं यहाँ पे। एक्सपैंड के माध्यम से आप अपने बटन को फुल विड्थ में दिखा सकते हो। जैसे एक्सपैंड का वैल्यू अगर आपने डिफाइन कर दिया फुल, तो बाय डिफ़ॉल्ट मोबाइल का जो भी साइज होगा, जो भी विड्थ होगा मोबाइल का, उस हिसाब से 100% में बटन का विड्थ कंज्यूम हो जाएगा। तो गौर से देखिए यहाँ जो बटन आया वो कंप्लीट रेक्टेंगुलर है। आप चाहते हो जो फुल विड्थ का बटन बना है उसका कॉर्नर थोड़ा सा गोला हो, तो उसके लिए आप एक्सपैंड में इसका वैल्यू डिफाइन कर दोगे ब्लॉक। तो ऐसा करने से बटन फुल विड्थ का तो दिखेगा, लेकिन उसका जो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम का कॉर्नर होगा वो थोड़ा सा गोला हो जाएगा, यानी कि CSS के शब्दों में बॉर्डर रेडियस पास हो जाएगा। वैसे आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप अपने सिस्टम पे टेस्टिंग करोगे तो वो आपको दिखेगा। ओके, तो जनरली एक्सपैंड का इस्तेमाल तब करेंगे जब हमें फुल विड्थ में बटन को डिस्प्ले करना हो। इसके बाद अगला एट्रीब्यूट जानिए शेप। शेप के माध्यम से आप आकार बदल सकते हो बटन का। एक्सपैंड अगर आप रहने देते हो तो फुल विड्थ में ही दिखेगा। अगर मैं शेप में डिफाइन कर दूँ राउंड, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका बटन है वो गोलाकार दिखेगा। देखिए बटन कुछ ऐसा दिखाई दिया। तो इस नोट्स को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो का वेट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेब इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करें। वेब इंस्टीट्यूट की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।